हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। डिटरमाइन वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो जैसे हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये रिलेशन की तीनों प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। तो अभी हम इसका एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक रिलेशन है इस सेट में जिसमें एलिमेंट है 1 to 14। और रिलेशन जो डिफाइन हमारा वो इस टाइप से है। ठीक है। तो रिलेशन हमारा है R = 3x - R। जो रिलेशन वो है 3x - y = 0। ठीक है। तो y को हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x = y। तो ये रिलेशन है हमारा। तो इसकी हम सेट वेक्टर फॉर्म बनाएंगे, सॉरी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। सेट वेक्टर तो ये फॉर्म है, हम बनाएंगे इसकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो इब की जो एक्स और वाई है हमारा, वो दोनों किस में बिलोंग करेंगे, जो ए सेट है ना उसमें। ठीक है। एक्स, ये ध्यान रखना है, एक्स और वाई की जो वैल्यू है हमें वो ए सेट से लेनी है। एक्स भी बिलोंग करेगा ए में और वाई भी। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एक्स आएगा फिर आएगा वाई। तो हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और वाई की वैल्यू देखते क्या आएगी। ठीक है। अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करें तो 3 × 1 ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, जो कि इसकी इक्वल वाई के। तो मतलब एक्स की वैल्यू 1 पे हमारी वाई की वैल्यू क्या आई है 3। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा वो हो जाएगा 1 और 3। ठीक है। ऐसे ही एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 × 2 = 6। तो 2 पे वैल्यू आएगी 6। मतलब ये 3 टाइम्स हो रहा है। जैसे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 4 रखेंगे तो 12। ठीक है। और मान लो हम 5 वैल्यू रखेंगे इसमें तो 5 पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी 13, सॉरी 15, 3 टाइम्स। पर जो 15 है ना वो हमारा वाई है, और वाई की जो वैल्यू ए में बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है। और ए में हमारा मैक्सिमम जो वैल्यू है एलिमेंट है वो क्या है 14। तो 15 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब हमारा ये एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारा जो टोटल एलिमेंट्स है रिलेशन के वे ये बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमसे पूछ रहा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो जैसे हम फर्स्ट केस की बात करें, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हमारा जो इसकी डेफिनेशन थी वो थी ए बिलोंग्स टू ए, देन ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब अगर ए रिलेशन में बिलोंग करेगा तो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा रिलेशन। तो इसमें हम चेक करेंगे, जैसे इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 1। ठीक है। हम एक एलिमेंट लेंगे, लेट 1 बिलोंग्स टू ए, बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है। जो रिलेशन है उसमें 1, 1 बिलोंग नहीं कर रहा, तो बिलोंग नहीं कर रहा तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। दूसरा पार्ट देखते हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन थी कि जो कोई भी एलिमेंट ले लेंगे रिलेशन का। जैसे हमने ले लिया, जैसे ये ले लिया 2 6। तो 2 6 बिलोंग्स टू आर। तो इसके इनवर्स एलिमेंट जैसे 6 और 2 ये भी बिलोंग करना चाहिए। पर अगर हम रिलेशन को देखें तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो बिलोंग नहीं कर रहा तो नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट है हमारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन थी, तो कंडीशन ये थी, अगर ए और बी एंड बी और सी अगर इसमें बिलोंग करेगा आर में, तो दिस गिव्स ए और सी। ठीक है। ए और सी भी किस में बिलोंग करेंगे आर में। तो चेक करते हैं। जैसे हम दो एलिमेंट ले ले इसमें, जो जो दूसरा एलिमेंट है ना वो जो दूसरा एलिमेंट है वो इसी से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे हमारा है 1 3 और 3 9। ठीक है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं। 1 3 और 3 9 दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में। बट 1 और 9
1 और 9 ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो बिलोंग नहीं कर रहा तो नोट ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर बिलोंग करता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता। अब क्योंकि बिलोंग नहीं कर रहा तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसी टाइप से दूसरा पार्ट है हमारा रिलेशन, दे रखा है हमारा नेचुरल नंबर का, और जो डिफाइन है रिलेशन वो इस टाइप से है, y = x + 5 और x <4। ठीक है, तो इसमें कंडीशन दे दी जो x की वैल्यू है ना वो 4 से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारी x की वैल्यू क्या क्या होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, तो 1 2 और 3। ठीक है, और रिलेशन डिफाइन है r जो रिलेशन है r है हमारा y = x + 5। तो इसकी हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे रिलेशन की। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें 1। तो अगर 1 पुट करेंगे तो हमारी जो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, मतलब 5 आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे 2 x की वैल्यू पुट करेंगे तो इस पे आ जाएगा हमारा 7, और 3 पे आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले अब हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी एलिमेंट ले लेंगे हम इस सेट का। जैसे ये हमारा सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो लेट 1 बिलोंग्स टू n। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा पार्ट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए भी हम जैसे रिलेशन में से एलिमेंट आएंगे, जैसे हमने ले लिया 1 6। तो 1 6 तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसमें नॉट सिमेट्रिक। इसमें ना एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मान लो कोई भी रिलेशन हो, तो अगर वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है तो उसके लिए हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी इसमें से नेगेटिव आता है जिसमें मतलब वो प्रॉपर्टी बिलोंग नहीं करती, तो उसके लिए हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो अब हम थर्ड पार्ट करेंगे इसका ट्रांजिटिव। तो रिलेशन में चेक करेंगे, जैसे 1 6 है, 2 7 है और 3 8 है। तो मान लो जैसे 1 6 लेंगे तो दूसरा एलिमेंट 6 से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसमें नहीं है। ऐसे 2 7 के लिए 7 से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, और 3 8 के लिए 8 से भी नहीं है। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं इसमें जो दूसरा एलिमेंट हम ले ले, जैसे A, B ले ले इसमें रिलेशन में, पर इसमें B और C भी बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इस टाइप से करना है। अब अगला पार्ट हमारा ए सेट हमारा 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। मतलब जो हमारा वाई है वो एक्स से डिविजिबल है, इस टाइप से वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, डिविजिबल मतलब पूरा कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे इसकी, सॉरी रोस्टर फॉर्म। तो अब जैसे मान लो हम एक्स की वैल्यू 1 ले ले, तो जो हमारा 1 एलिमेंट है वो जो ए के सभी एलिमेंट उन सबको डिवाइड करेगा। जैसे 1 खुद को भी डिवाइड करेगा, 2 को भी, 3 को भी, 4 5 और 6 को भी। तो इसके जो एलिमेंट आएंगे वो हो जाएंगे 1 1, क्योंकि 1 खुद को भी डिवाइड करेगा, 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी, 1 4 को, 1 5 और 1 6। ठीक है, अब जैसे दूसरा एलिमेंट था हमारा हो जाएगा 2। अब 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 1 को तो करेगा नहीं, तो 2 खुद को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, और 2 6 को डिवाइड करेगा। ऐसे ही 3 की बात करते हैं, तो 3 खुद को डिवाइड करेगा और इसको 6 को, और जैसे जो 4 है, 4 4 को डिवाइड करेगा, ऐसे ही 5 5 को, और 6 6 को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिलेशन। अब इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे
रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेंगे, जैसे कोई भी एलिमेंट ले लेंगे इस सेट का, वन वन, जैसे वन है तो वन वन इसमें बिलोंग कर रहा है, टू है तो इसका टू टू भी बिलोंग कर रहा है, थ्री थ्री भी है, फोर फोर, फाइव फाइव और सिक्स सिक्स भी, मतलब सभी एलिमेंट है इसमें। तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव कुछ भी हो, ठीक है, सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो इसमें हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल तो दे नहीं सकते, सबका देना पड़ेगा एग्जाम्पल, तो हम इसमें वो डेफिनेशन लिख देंगे, जैसे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए के सभी मान के लिए ए कोमा ए किस में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में, तो देयर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा हमारा आ जाएगा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए जैसे हम मान लो रिलेशन में सी एलिमेंट लेंगे वन टू, ठीक है, तो इसमें टू वन बिलोंग करना चाहिए, पर टू वन तो है नहीं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर मान लो एक एलिमेंट भी बिलोंग नहीं करता तो वो सिमेट्रिक नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा एग्जांपल हो जाएगा वन कोमा टू बिलोंग्स टू आर, बट टू कोमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयर फोर नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तीसरा हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए जैसे मान लो इसमें से एलिमेंट लेंगे, अगर हमने मान लो वन और टू ले लिया, ठीक है, तो टू से स्टार्ट होने वाले लेने पड़ेगा, जैसे टू फोर ले लेंगे, तो वन और फोर भी होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो वन और फोर भी है। और जैसे मान लो दूसरा एलिमेंट लेके देखते कोई, जैसे मान लो टू और फोर है, ठीक है, और फोर से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, फोर फोर, तो इसमें टू और फोर भी मिल जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। कोई एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ रहे हैं जो नहीं हो। ठीक है, तो जैसे थ्री सिक्स और सिक्स सिक्स लेंगे तो थ्री सिक्स बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब इसमें सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो इसके लिए भी हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल की जगह आप इसका सिंबल है ना जो, इसका भी यूज कर सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स, जो इसकी कंडीशन है ना वो लिखेंगे, फॉर ऑल ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा देयर फोर आर इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमें शो करना है, तो इसका मतलब क्योंकि नोट शो करना है, तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल की जरूरत होगी, तो एग्जाम्पल से इसका प्रूफ होगा। ठीक है, तो जो रिलेशन दे रखा है ना हमारा वो ये है कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और ए और बी जो एलिमेंट है वो हमारे रियल नंबर्स में है। ठीक है, जो ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कोई एक एलिमेंट ले लेंगे और नोट प्रूव करना है, तो ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए ना आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि बहुत से एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे आपको जो इसको प्रूव करेंगे, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मान लो कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, पर हमें शो करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे हम, जैसे लेट वन बाई टू बिलोंग्स टू आर। ठीक है, वन बाई टू रियल नंबर में बिलोंग करेगा, बट वन बाई टू इज नॉट इक्वल लेस देन इक्वल टू वन बाई टू का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वन बाई टू और वन बाई फोर, क्योंकि वन बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा वन बाई फोर। अब ये हमारे कितना आएगा, जैसे मान लो को सोल्व करें तो ये हमारा 0.5 आएगा, और लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये लेस देन इक्वल नहीं है इसका,
और ये कितना आ जाएगा हमारा 1.25। ठीक है, तो जो 0.5 है वो ग्रेटर देन है इससे, तो ये हो जाएगा कंडीशन फॉल्स, तो नोट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा हमारा है सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी हमें प्रूव नहीं करना, तो इसके लिए भी हम एग्जांपल देंगे। ठीक है, तो इसके लिए तो सिंपल एग्जांपल हो जाएगा हमारा, जैसे मान लो 1 और 2 है। ठीक है, 1 और 2 मान लो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर इसमें रिलेशन में। तो बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 है वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 2 के स्केयर से, जो ट्रू है हमारा। बट जो 2 है वो लेस देन इक्वल नहीं होगा 1 के स्केयर से, क्योंकि जो 2 है वो हमेशा ग्रेटर देन पाएगा 1 से। ठीक है, तो कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा नोट सिमेट्रिक। इसकी जो डेफिनेशन है ना तीनों की, जब इन्हें याद करोगे ना तभी समझ में आएगा ये, क्योंकि बिना डेफिनेशन हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें प्रूव क्या करना है। तो रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, वरना क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ट्रांजिटिव है अब हमारा, तो ट्रांजिटिव के लिए स्पेशल जो इसका एग्जाम्पल है उन्हें याद रखना है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ लेट, क्योंकि आप अगर बनाने बैठोगे तो उसमें टाइम लग जाएगा, और आपको क्या करना है, कोई भी एक एग्जाम्पल पर्टिकुलर आपको याद रख लेना है, ताकि मान ले पेपर में आए तो हम इसको आसानी से सोल्व कर पाएँ। तो हम ये दो एलिमेंट ले रहे हैं रिलेशन के, 3 2 और 2 और 3/2, जो कि इसमें बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में। ठीक है, तो क्योंकि रिलेशन में क्यों बिलोंग करेंगे, क्योंकि जो कंडीशन है हमारे पास वो ये है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है 3, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी इसमें रिलेशन में बिलोंग करेंगे। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है 3 <2, मतलब 3 <4, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसी टाइप से 2 <2, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/4, तो ये कितना आएगा हमारा 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 इससे लेस देन है। बट अब कंडीशन क्या थी ट्रांजिटिव की, A, C भी किस में बिलोंग होना चाहिए रिलेशन में, तो ए हमारा क्या है 3, और सी हमारा क्या है 3/2। बट जो 3 है ना वो लेस देन इक्वल नहीं है 3/2 के स्क्वायर से, क्योंकि 3/2 का जो स्क्वायर है ना वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, और जो 3 है वो इससे ग्रेटर देन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा नोट ट्रांजिटिव। ठीक है, इस टाइप से हमें एग्जाम्पल ध्यान रखना है इसके। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट दिस एज आर इज इक्वल टू दिस। एक सेट हमारा है ये, और रिलेशन हमारा दे रखा है बी इज इक्वल टू A+1। तो रोस्टर फॉर्म बनाएंगे रिलेशन की, तो ए की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से 6 तक, तो 1 पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो 1+1 हो जाएगा 2, बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। 1 2 मतलब एक ज़्यादा करना है, 2 रखेंगे तो 3, 3 रखेंगे तो 4, 4 और 5, 5 और 6। ठीक है, और अगर 6 रखेंगे मान लो, तो 6+1 हो जाएगा 7, पर 7 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो केवल यहीं तक एलिमेंट आएंगे हमारे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो आपको दिख रहा होगा ये है या नहीं, जैसे मान लो 1 ले ले तो इसमें 1 1 बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो 1 का एग्जांपल ले लेंगे हम, 1 बिलोंग्स टू ए, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नोट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा हमारा सिमेट्रिक। ठीक है, इस टाइप से हेडिंग बना के लिखनी है, सिमेट्रिक लिख दिया, फिर उसके नीचे इसका प्रूव करेंगे है ट्रू है नहीं। तो जैसे हमने ले लिया 1 और 2 और 2 और 3 ले लिया रिलेशन से 1 2 एंड 2 3, सॉरी, इसमें एक एलिमेंट लेना है, जो 1 2 है ना वो बिलोंग कर रहा है इसमें रिलेशन में, पर इसका क्या उल्टा बिलोंग कर रहा है 2 1 नहीं कर रहा, तो इसका मतलब नोट सिमेट्रिक। तीसरा हमारा आ जाएगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, जैसे 1 2 ले लिया और 2 3 ले लिया।
ठीक है, बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू आर, बट ए और सी, मतलब 1 और 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग नहीं कर रहा इसमें, जैसे आपको दिख रहा होगा ये, तो बिलोंग नहीं कर रहा, तो नोट ट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द रिलेशन डिफाइंड एज आर है ए लेस देन इक्वल टू बी। जैसे अभी एक किया था, उस पर स्क्वेयर था, इस पर स्क्वेयर नहीं है। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तो शो करना है, और ये सिमेट्रिक नहीं करना। तो जो शो करना है तो उसके लिए केवल हम डेफिनेशन लिख देंगे। जैसे अ, सबसे पहले हम जैसे करेंगे रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, जैसे ए एलिमेंट ले लेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। अब इस कंडीशन में ना रख के देखेंगे, अगर ये मान लो ट्रू आ जाता है कंडीशन पे रखने पर, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो कंडीशन में रखेंगे, और इसमें रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी, ए कोमा ए, मतलब सेम एलिमेंट लेना है। तो ए लेस देन इक्वल टू जो बी है ना, उसकी जगह सेम एलिमेंट ए। तो ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, क्योंकि ए से छोटा तो नहीं है, पर इक्वल है। ठीक है, इक्वल का साइन है ये, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कोमा ए किस में बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन में, और ये बिलोंग कर रहा है, तो देयर फोर आर इज क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब दूसरा हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए जैसे हम ले लेते हैं एलिमेंट ए कोमा बी। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। अगर ये ए और बी आर में बिलोंग कर रहा है, ये इसका मतलब इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसकी कंडीशन क्या थी, ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ये तो ट्रू दे रखे गिवन है, बट मान लो ए अगर बी से छोटा है, तो क्या बी ए से छोटा होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब नोट, इसका एग्जांपल जैसे मान लो देखते हैं, 1 है जो वो लेस देन इक्वल टू है बी से, 2 से। ठीक है, जो पर जो 2 है वो छोटा नहीं है 1 से, तो इसमें हो जाएगा नोट सिमेट्रिक। ऐसे हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारा जाएगा इसका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में जैसे अ, मान लो हमने ले लिया ए और बी एंड डी और सी। ठीक है, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में। तो बिलोंग कर रहे हैं, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ये जैसे हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी, और बी लेस देन इक्वल टू सी, ये हमारी सेकंड कंडीशन। तो इसमें ये कह रहा है जो ए है वो बी से छोटा है। ठीक है, और जो बी है वो खुद सी से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए तो सबसे छोटा हो गया, बी हो गया हमारे बीच का, और सबसे बड़ा हो गया सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए है वो भी सी से छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए कोमा सी, इसको लिखेंगे, जो ए है वो हमारा लेस देन इक्वल हो जाएगा सी से। तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अब अगला क्वेश्चन हमारा, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई दिस। ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है हमें। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, जैसे हम कोई एक एलिमेंट ले लेंगे, मान लो हमने ले लिया 1/2। ठीक है, बिलोंग्स टू ए। अब जो 1/2 है, क्या वो इसके स्क्वायर से छोटा है, बताओ भाई। 1/2 हमारे क्या हो जाएगा, 0.5, लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 1/4 क्या है, 0.25। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू नहीं है ये। तो इसका मतलब ये नोट रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्स ही नहीं होगा। और ट्रा सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में हम देखेंगे जैसे इसके भी एग्जांपल लेंगे। तो मान लो 1 और 2 ही लेते हैं, जो 1 2 है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब 1 < 2 का स्क्वायर। ठीक है। ये क्वेश्चन अभी क्या था? अच्छा, ये < 2 भी था। चलो ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 < 2 का स्क्वायर। ठीक है, ट्रू है। बट क्या जो 2 है वो 1 के स्क्वायर से छोटा है? नहीं है। तो नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड पार्ट है हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है। तो ट्रांजिटिव में भी हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे 3 2 और 2 और 3/2। तो ये दोनों एलिमेंट हमारे बिलोंग करेंगे रिलेशन में। तो बिलोंग करेंगे तो जो 3 है वो लेस देन इक्वल है 2 के स्क्वायर से, और जो 2 है वो लेस देन इक्वल है 3 के स्क्वायर से। बट जो हमारा 3 है, क्या वो लेस देन इक्वल है 3/2 के स्क्वायर से? ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 9/4, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव। तो बस आज के लिए हम इतने क्वेश्चन करेंगे। अगले लेक्चर में हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए